नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। टाइटन पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर में मिल गया है। ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे है। पनडुब्बी 18 जून की शाम को पायलट समेत 4 टूरिस्ट को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन 1.5 घंटे बाद लापता हो गई थी। सबमरीन में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग, फ्रांस के ड्राइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशनेगेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रशू शामिल हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने गुरुवार शाम को इसकी पुष्टि की है। हालांकि इनके शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं। वार्षिक हज यात्रा के लिए हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री सऊदी अरब पहुंचते हैं। इस साल भी हज यात्रा के लिए यात्रियों का सऊदी पहुंचना शुरू हो गया है। अब तक करीब 15 लाख विदेशी तीर्थयात्री सऊदी पहुंच चुके हैं, जिनमें से अधिकांश हवाई मार्ग से आए हैं। सऊदी अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि दोनों देश आज जो निर्णय लेंगे वे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए ये बात कही। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लगभग 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे जल का स्तर और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा में ही सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 5 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। कर्नाटक की सिद्धामरिया सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इस बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोपल में एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाली 90 वर्षीय महिला को बिजली विभाग ने 1 लाख रुपए का बिल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक उनकी झुग्गी में केवल 2 LED बल्ब लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। सरकारी स्कूलों में हिंदी और कुछ एक निजी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा में प्रार्थना सभा सभी ने सुनी होगी। स्थानीय बोली में सूबे के किसी भी स्कूल में आज तक शायद ही ऐसी सभा का आयोजन हुआ होगा, लेकिन सिरमौर जिला की राजकीय कन्या उच्च पाठशाला ददाहू ने पहाड़ी भाषा में प्रार्थना सभा शुरू कर एक अनूठी पहल की है। सुर, लय, ताल व साज के साथ सभा को बेहद रोचक बनाया गया है। हिमाचल व बाहरी राज्यों के लोग अब किसी भी डिपो से सस्ता राशन ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने पोर्टेबिलिटी स्कीम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हिमाचल में इस योजना को लागू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर व अन्य तकनीकी कारणों के चलते ये सुविधा कुछ एक डिपो में ही शुरू हो पाई है। अब इसे प्रदेश के हर डिपो में लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर पिघलने के बाद डैम भर गए हैं। मंडी जिला के पडोर डैम में वाटर लेवल खतरे के निशान से करीब पहुंच चुका है। भाखड़ा और पौंग डैम में भी पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह अप्रैल में हुआ हैवी स्नोफॉल है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ही दुनिया के वे देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों में खास तरह के इंजन की बनाने की महारत हासिल है। लेकिन अब अमेरिका और भारत के बीच ऐसी डील हुई है जिसके बाद भारत में भी ऐसे घातक जेट इंजन बनने लगेंगे। जेई सिविल पेपर लीक के मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि जेई सिविल का पेपर 1 लाख रुपए में बेचा गया था। विजिलेंस की जांच में आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बैंक खाते से वित्तीय लेन देन की ट्रांजैक्शन मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर नई दिल्ली में 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर 3 बजे होगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में सभी विपक्षी दलों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर।
हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं के पिछले 2 दशक हालांकि मेडिकल कॉलेजों की फेहरिस्त बढ़ाते रहे हैं, लेकिन इसी दौरान डॉक्टरों की टोपियां बदल बदल कर ये संस्थान जैसे तैसे चलाए गए। इस लेख को आप आ गई MCI शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया लेख गीता प्रेस को पुरस्कार के मायने, भूपेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया लेख योग को जीवन में पूरी तरह अपनाओ और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा द्वारा लिखा गया लेख अब मैं चुप नहीं रहूंगा अब संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कई बार हमारा दिमाग ही चकरा जाता है। विज्ञान भी उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। अपने ही देश के नागपुर में रहने वाले एक शख्स के पेट में एक बार कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उसका फूला हुआ पेट देखकर लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वाकई पेट के अंदर बच्चे हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना नागपुर के रहने वाले संजू भगत के साथ घटी थी। बच्चे के तौर पर तो भगत का बचपन बिल्कुल आराम से कटा, लेकिन उसका पेट आम बच्चों से जरा ज्यादा फूला हुआ था। उन्होंने कभी भी इस सूजन पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ा तो परिवार वालों को इसकी चिंता होने लगी। भगत को पहले तो सिर्फ फूले हुए पेट को देखकर अजीब लगता था, लेकिन साल 1999 तक ये इतना फूल गया था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। आखिरकार उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और यहाँ पर डॉक्टरों ने पहली नजर में समझा कि उसे ट्यूमर की दिक्कत है। आखिरकार डॉक्टर अजय मेहता ने जब उसका पेट ऑपरेशन करने के लिए खोला तो वे अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। यहाँ ट्यूमर के बजाय कुछ अलग ही मौजूद था। भगत के पेट में डॉक्टरों को इंसान जैसी आकृति दिखी। जब उन्होंने हाथ अंदर डाला तो बहुत सारी हड्डियां मौजूद थी। हिस्ट्री डिफाइन के मुताबिक एक पैर निकला, फिर दूसरा पैर निकला, फिर कुछ प्राइवेट पार्ट, बाल, हाथ, जबड़े और सभी जोड़े में निकलते गए। डॉक्टर इस घटना पर दंग थे। उन्होंने इस केस की वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम करार दिया, यानी ये जुड़वा प्रेगनेंसी के दौरान मां के पेट में ही मर गए होंगे, लेकिन खत्म नहीं हो पाए। ये अपने भाई के अंदर रह गए, जहां ये परजीवी की तरह उसे खा रहे थे। ये बहुत ही अजीब है और धरती पर 5 लाख में से किसी एक को ही ऐसा होता है। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।